दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंडसइंड बैंक में हम घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से कैसे अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट प्रोवाइड करता है, जिसे आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से 5 से 7 मिनट के अंदर ही ओपन कर सकते हैं। साथ ही में आपको तुरंत ही एक वर्चुअल कार्ड मिल जाता है, जिसकी मदद से आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चलाना तुरंत ही स्टार्ट कर सकते हैं। फिजिकल एटीएम कार्ड की बात करें तो अगर आपको एटीएम कार्ड चाहिए तो आप 590 रुपए पेमेंट करके अपना फिजिकल एटीएम कार्ड अपने घर पर मंगवा सकते हैं। अगर आप नहीं भी मंगवाते तभी आप अपने वर्चुअल कार्ड से काम चला सकते हैं। इंडियन बैंक में अगर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो ये लाइफ टाइम के लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट रहने वाला है। साथ ही में अगर आपको इसका पासबुक, चेकबुक चाहिए तो आप अपने मोबाइल बैंक के एप्लीकेशन में लॉगिन करके वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। 5 से 7 दिन के अंदर वो भी आपको घर पर डिलीवर करवा दिया जाता है। इस बैंक अकाउंट को आपको कैसे ओपन करना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं। अब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले आपको बताया जाता है जो आपका अकाउंट नंबर है वो आपका मोबाइल नंबर ही रहने वाला है। तो सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, लेकिन आपको वही मोबाइल नंबर एंटर करना होगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। तो आपको अपना मोबाइल नंबर इस वाले कॉलम में एंटर कर देना है। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे तो जो आपका मोबाइल नंबर है वही आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर बन जाएगा। आपके अकाउंट नंबर के आगे 15 ऐड हो जाएगा और बाकी का जो मोबाइल नंबर है वही आपका अकाउंट नंबर रहने वाला है। आप अपना जैसे ही मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो जो आपका अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको अवेलेबल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि जो आपका मोबाइल नंबर है वो अकाउंट नंबर के लिए अवेलेबल है। इसके बाद में आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिखाया जाएगा। इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। कैप्चा कोड को सही से फिल करने के बाद में नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब आपसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड की डिटेल्स पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आप परमानेंट अकाउंट नंबर में यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। इसके बाद आप इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे की साइड पेज करेंगे तो नीचे आपको सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे, पेज को नीचे करेंगे। इसके बाद में नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आप नए पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी। तो सबसे पहले आपसे आपका ईमेल एड्रेस पूछा जाता है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे जो हमारा ईमेल आईडी है वो यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है, ग्रीन टिक देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद में आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी शादी हो गई है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, नहीं हुई है तो अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे आपकी मदर और फादर का नाम पूछा जाएगा, तो मदर का नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके अलावा फादर का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। लेकिन अगर आपकी शादी हो चुकी है और अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद में अब आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, यानी कि आप क्या काम करते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। और आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका खुद का काम है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, रिटायर हो गए हैं तो रिटायर सेलेक्ट करेंगे, फीमेल है, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपसे लाइन ऑफ बिजनेस पूछा जाता है, यानी कि आप किस लाइन में काम करते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करेंगे, रियल एस्टेट का काम करते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग करते हैं वो आप सेलेक्ट करते हैं, गेम एंड ज्वेलरीज का काम करते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग का काम करते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे, रिटेल का काम करते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हम जिनका अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो फीमेल है, हाउस वाइफ है, वो एग्रीकल्चर का काम करते हैं यानी खेती बाड़ी करते हैं, तो हम यहाँ से एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे आपकी ग्रॉस मंथली इनकम पूछी जाती है, यानी कि आप महीने में कितने पैसे कमाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई कॉलम देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आप 10,000 रुपए से कम कमाते हैं तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, 10 से 20 कमाते हैं, 25 कमाते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, 25 से 50 कमाते हैं तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से बताएंगे कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। इसके बाद पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस में जो आपका आधार कार्ड पर एड्रेस मौजूद है वो कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर शो किया जाएगा। यहाँ पर आपसे आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के बारे में पूछा जाता है। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो आपको इस वाले टिक मार्क पर टिक करना है। आपके सामने एक कंप्लीट एड्रेस फॉर्म खुल करके आ जाएगा। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं, कहीं और रहते हैं, आप अपना वेलकम किट, पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड नए एड्रेस पर मंगाना चाहते हैं तो आप अपना नया एड्रेस, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में एंटर करेंगे। इसके अलावा पिन कोड डालेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे और सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जाएंगे तो इसे अनटिक करेंगे। इसके बाद में आपसे आपके नॉमिनी की डिटेल के बारे में पूछा जाता है। नॉमिनी वह होता है अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट विड्रॉल कर सकता है। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे।
करेंगे। आपके सामने नॉमिनी फॉर्म खुल करके आ जाएगा। नॉमिनी का नाम डालेंगे, रिलेशन में बताएंगे आप किसको नॉमिनी बना रहे हैं, फादर को, मदर को, ब्रदर को। इसके बाद में उनके आधार कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। हम अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं करेंगे तो इस पर अनटिक करेंगे। इसके बाद में अब आपसे आपकी एडिशनल डिटेल्स पूछी जाती हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, तो आपको यहाँ नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आप इंडिया के बाहर भी टैक्स पे करते हैं। अगर आप करते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, वरना नो पर क्लिक कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन तो नहीं है, तो आपको यहाँ नो पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा जो ब्रांच है वो ऑटोमेटिकली आपके एड्रेस के हिसाब से सेलेक्ट हो जाता है। अगर आपको इस ब्रांच में अकाउंट ओपन नहीं करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। आपने अगर कम्युनिकेशन एड्रेस फिल किया होगा या फिर आपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जा रहे हैं, जो भी एड्रेस के साथ आप जा रहे हैं उसके नियर बाई जितने भी ब्रांच होंगे वो सभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको जो भी ब्रांच सही लगता है उस ब्रांच को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद में आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि आपको डीबीटी का बेनिफिट का लाभ इस अकाउंट में लेना है, यानी कि गवर्नमेंट की साइड से कोई भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है वो आप इस अकाउंट में लेना चाहते हैं, या फिर पहले से ही आपने किसी और अकाउंट में लिंक कर रखा है। अगर आपने पहले से ही किसी अकाउंट में लिंक कर रखा है तो यहाँ पर आपको नो वाले ऑप्शन पर टिक रहने देना है। लेकिन अगर आप पहली बार अपना बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आपको एप्स की परमिशन अलाउ करनी है, यानी कि आधार इनेबल पेमेंट को अनेबल करना है। अगर आप कभी भी साइबर सेंटर पर जाकर के थंब प्रिंट देकर के यानी कि अंगूठा देकर के पेमेंट विड्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ यस पर क्लिक करना है। नहीं करते हैं तो नो पर क्लिक रहने देना है। इसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद में अब आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने पहले ही बताया आपका जो बैंक अकाउंट है वो बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट रहने वाला है। इसमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अकाउंट को खोलने के लिए आपको इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जाता है, जो कि यहाँ पर सिर्फ 500 रुपए है। आप अकाउंट खोलते वक्त ये 500 रुपए अपने बैंक अकाउंट में ऐड करेंगे, आपका अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद में आप इस अमाउंट को किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, फोन पे, पेटीएम, किसी से भी। इसके बाद में आपको एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको 2 एटीएम कार्ड ऑफर करे जाते हैं, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड। अगर आप ये डेबिट कार्ड लेते हैं तो आपसे 590 रुपए का चार्ज लिया जाता है। लेकिन ये डेबिट कार्ड आपको वर्चुअल और फिजिकल दोनों रूप में प्रोवाइड करवाया जाता है। यानी कि आपको एक तो फोटो के रूप में मिल जाएगा जिससे आप फोन पे वगैरह चलाना तुरंत ही शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एटीएम कार्ड चाहिए जो आपके घर पर आए, जिससे आप किसी भी एटीएम मशीन में जाकर कैश विड्रॉल कर पाए, उसका आपसे 590 रुपए का चार्ज लिया जाता है। दूसरा कार्ड आपको वीजा गोल्ड डेबिट कार्ड मिलता है। ये आपको सिर्फ वर्चुअल कार्ड मिलता है, यानी कि आपसे 1 भी रुपए का चार्ज नहीं लिया जाता है। लेकिन इस एटीएम कार्ड से आप एटीएम मशीन में जाकर कैश विड्रॉल नहीं कर सकते। इससे सिर्फ आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सब से। इसके अलावा फोन पे वगैरह आप चला सकते हैं। आपको जो भी एटीएम कार्ड चाहिए उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हम वीजा गोल्ड डेबिट कार्ड लेने वाले हैं। इसके बाद में पेज को नीचे करेंगे, नीचे आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अकाउंट समरी देखने के लिए मिल जाती है। आपका फोटोग्राफ, आपका नाम, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको टर्म्स कंडीशन देखने के लिए मिलेगी, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप नीचे कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट में फंड ऐड करने के लिए बोला जाएगा, तो मिनिमम फंड आपको यहाँ पर 500 रुपए ऐड करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर जो 2000 रुपए एंटर है, इसे हटा करके आप 500 रुपए टाइप करेंगे। 500 रुपए हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। इसके अलावा आपको जो डेबिट कार्ड का फीस है यहाँ पर 0 देखने के लिए मिल जा रहा है। अगर आप फिजिकल एटीएम कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ इनिशियल फंडिंग में 590 रुपए और ऐड हो जाएंगे, तो टोटल आपको 1090 रुपए की इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जाएगा। हम 500 रुपए की इनिशियल फंडिंग करेंगे तो पे नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको चूज द पेमेंट ऑप्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं। आप चाहें तो डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, तो हम यूपीआई पर क्लिक करेंगे। यूपीआई को सेलेक्ट करने के बाद में पे नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपको यूपीआई में गूगल पे, भीम, इसके अलावा पेटीएम, फोन पे सभी के ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको जिस भी प्लेटफॉर्म से पेमेंट करना है उस प्लेटफॉर्म को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लो हम पेटीएम से पेमेंट करेंगे तो हम पेटीएम की यूपीआई आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे तो आपकी यूपीआई आईडी वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद में आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपने जिस भी प्लेटफॉर्म की यूपीआई आईडी एंटर करी होगी उस पर एक नोटिफिकेशन जाएगा, जिसमें कि आपको 500 रुपए पे करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है और अपना यूपीआई पिन डाल करके पेमेंट कर देना। आपको 14 मिनट का टाइम मिलता है। जैसे आप अपना पेमेंट कर देंगे तो आपको यहाँ बताया जाएगा आपने जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन किया, जिसमें कि अब आपको वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा। वीडियो केवाईसी करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ बताया जाता है कि आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड और आपको अपने पेन और पेपर अपने पास में रखना है। इसके बाद में आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो आपको यहाँ पर शो करी जाती है। आपको डायरेक्ट ही प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
यहाँ पर आपको कुछ परमिशन को अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, जैसे कि लोकेशन, माइक्रोफोन, कैमरा की। आपके सामने एक एक करके परमिशन आती जाएंगे, आपको सभी को अलाउ कर देना है। सभी को अलाउ करने के बाद में आपको नीचे की साइड में प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाता है, एजेंट आपसे जुड़ जाता है, आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछता है। इसके बाद आपने जो अपने पास में ओरिजिनल पैन कार्ड रखा था वो आपको अपने फेस के पास ला करके दिखाना है। इसके बाद में बैक कैमरे से आधार कार्ड की, एक पैन कार्ड की एक फोटोग्राफ क्लिक करी जाती है। इसके अलावा जो आपने अपने पास में पेन पेपर रखा था उस पर लाइव सिग्नेचर करके दिखाएंगे, तो जो आपका वीडियो केवाईसी है वो सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आपका जो वीडियो केवाईसी है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा आपको मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए इंडसइंड बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। उसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपका जो अकाउंट है वो 24 से 48 घंटे के अंदर ही एक्टिव हो जाता है। उसके बाद में आप अपना यूपीआई ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको अपना बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।